में 11 बजे से 12 बजे के बीच में ही ये शुभ मुहूर्त है और लगभग 500 वर्षों में ये सिचुएशन आती है जब हमारे नवग्रह अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो पिछले 250 वर्षों में ये कभी नहीं हुआ और आने वाले 250 वर्षों में भी ये नहीं होने वाला है। तो आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपके जीवन काल में ये अति शुभ मुहूर्त आया है और इस अति शुभ मुहूर्त का उपयोग भी हम करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी से पहले मैं आप सब से कुछ प्रार्थनाएं करवाऊंगा। जब आप सब अपने माइक ऑन कर लीजिएगा और जो मैं बोलूंगा उसको आपके पीछे संकल्प बोलना होगा, तो जिससे कि आज के इस शुभ मुहूर्त का अत्यधिक लाभ आप सब ले सकें। आपको, आपके परिवार को, आपके पूर्वजों को, आपके आने वाले वंशजों को सबको ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त के माध्यम से आप सभी को उस पुण्य का लाभ दे सकते हैं। And this is one of the rarest of the rare occasion which happens in the centuries, where most of the graha are aligned and which is not happening in our lifetime again. And fortunately, the period is going to occur while we were having our discourse. So during the talk itself, that time is there. So before the question answer session begins, I'll conduct some kind of prarthana and then we will switch over to question answers. But before that, let's begin our regular talk. पिछले सत्र में हमने पहले तो पितृपक्ष के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो ली थी। तत्पश्चात वेदों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज मैं आपको उन वेदों का जो निचोड़ है उसके बारे में बताना, और जो वेदों का निचोड़ है, जो संपूर्ण ज्ञान को समाहित करता है, उसे हम कहते हैं महावाक्य। महावाक्य का अर्थ है, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो महा अर्थात ग्रेट, सिग्निफिकेंस ऑफ महान, और वाक्य अर्थात सेंटेंस। तो महावाक्य, when we talk, it means a great sentence, a great sentence which comprises a concentrated wisdom, जहां पर उच्चतम ज्ञान का निचोड़ आपको एक ही वाक्य में जब मिल जाए तो हम उसे महावाक्य कहते हैं। इन्हीं महावाक्यों को वेद वाक्य भी कहा जाता है। और आपने बातचीत की भाषा में अक्सर ये सुना होगा, प्रयोग भी किया होगा कि किसी व्यक्ति की किसी उक्ति को चैलेंज करते समय आपने कहा होगा, अरे ये कोई वेद वाक्य है क्या? जिसको इंग्लिश में लोग जब ऐसे बात करते हैं तो कहते हैं, ओह, डू यू मीन इट्स अ गॉस्पेल्स ट्रूथ? तो वेद वाक्य, महावाक्य अर्थात एक छोटा सा वाक्य
जो सत्य का आधार लेकर ऐसे चल रहा है कि जिसका अस्तित्व शताब्दियों से अक्षुण्ण है और आने वाले शताब्दियों तक वो सत्य बदलने वाला नहीं है। और जब कोई सत्य न पहले जिसका नाश हुआ न भविष्य में कभी वो बदलने वाला है, तो ऐसे सत्य को कांस्टेंट सत्य, रेगुलर सत्य, कंसिस्टेंट सत्य को ही संस्कृत में सनातन सत्य कहते हैं। सनातन सत्य अर्थात जिसके ट्रूथ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिस सत्य को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता, जो सत्य अटल है, अचल है, अमल है। तो ये जो महावाक्य है, इन महावाक्यों को चारों वेदों से 4 महावाक्यों को निकाला गया है। और चारों वेदों के रेलेवेंट उपनिषद में ये महावाक्य मिलते हैं। जैसा मैं आपको इतने सत्रों से बताता आ रहा हूं, उपनिषद अर्थात ज्ञान कांड, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का निचोड़। और ये जो 4 महावाक्य जिन्हें चुना गया है 4 वेदों से, इनके ऊपर एक और अनंत महावाक्य वो भी बताऊं। तो जो 4 महावाक्य हैं उनकी कैटेगरीज भी बताऊंगा, और जो अनंत महावाक्य है वो भी बताऊंगा। और प्रयास करूंगा कि आज के इस अत्यधिक शुभ मुहूर्त में आपसे इन महावाक्यों का उच्चारण भी करवाऊं। और जैसा कि शास्त्रों का नियम है, देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर द रिसाइटेशन ऑफ वेद मंत्र, तो वो प्रोटोकॉल से भी आपको अवगत कराऊंगा और उन प्रोटोकॉल्स के अनुसार आपसे मंत्रों का उच्चारण कराऊंगा, जिसे मंत्रोच्चार कहते हैं। तो आइए समझते हैं पहले 4 महावाक्य क्या हैं और इनकी कैटेगरीज क्या हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का जो एकमात्र उपनिषद है, जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद है, और ऐतरेय उपनिषद हमें जो महावाक्य देता है, जो घोषणा करता है, जो प्रोनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, वो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसे अगर कोई नोट कर रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास में नोट कीजिए।
ये एक बहुत बड़ी घोषणा है ऐतरेय उपनिषद के द्वारा, जो ऋग्वेद का पाठ है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञानम ब्रह्म लक्षण वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि चारों महावाक्य की कैटेगरीज भी हैं, इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है, इसे हम लक्षण वाक्य कहते हैं। अब आइए इसका मतलब समझते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म बहुत छोटा सा सेंटेंस है, छोटा वाक्य है, किंतु मीनिंग बहुत गहरा है। प्र का अर्थ होता है उच्च, उच्चतम, सर्वश्रेष्ठ। और ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो जब हम प्रज्ञा कहते हैं तब होता है द हाईएस्ट नॉलेज, उच्चतम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और अभी हम अगले सत्रों में उपनिषद पर आने ही वाले हैं। तब हम उन उपनिषदों के द्वारा दिए गए इस उच्चतम ज्ञान की व्याख्या भी करेंगे, उसे समझेंगे, उसे सुनेंगे। किंतु अभी जब हम प्रज्ञानम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उच्चतम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सनातन है, निरंतर है, जो न कभी बदला है न कभी बदलेगा, जो अटल है, जो अचल है। वो कौन सा ज्ञान है? तो क्या वो ज्ञान है जिसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं? क्या वह ज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? क्या वह ज्ञान है जिसे आप सत्संग में सुनते हैं या शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, जिसे आप पढ़कर, लिखकर, देखकर, समझकर, सुनकर प्राप्त करते हैं? क्या वह प्रज्ञान है? क्या वह ज्ञान है? तो इस बात को समझिए कि शास्त्र स्वयं इस बात का खंडन करते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले सत्रों में बताया कि ये तो मात्र ज्ञानार्जन है, इन शास्त्रों के ज्ञान को आप अर्जित कर रहे हैं, और ये ज्ञान माध्यम है उस प्रज्ञान के लिए, क्योंकि इस ज्ञान के बिना आप प्रज्ञान तक पहुंच नहीं सकते। ये मार्ग है, ये विधि है, ये वो चरण है जिनके आधार पर आप प्रज्ञानम तक पहुंच सकते हैं। किंतु ये ज्ञान है, उद्देश्य प्रज्ञान है। These are the steps through which you could reach to that ultimate knowledge, the ultimate reality. Because rest all is
unreal according to Ved. The real we do not know, and that is why हम अनभिज्ञ हैं, हम अज्ञान से ओतप्रोत हैं, इसलिए हम अंधकार में हैं। और वेदों का ये सारा ज्ञान हमें उस अंधकार से बाहर लाने की प्रक्रिया मात्र है, क्योंकि वह जो प्रज्ञान है वह तो स्वयं के प्रयास से ही संभव है। जब तक स्वयं का आत्मज्ञान उत्तेजित नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा, जिसे मैंने पिछले सत्रों में आपको बताया, जब तक ज्ञानोत्पत्ति नहीं होगी प्रज्ञान संभव नहीं। तो ये जो ज्ञानोत्पत्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं ज्ञानार्जन के माध्यम से, ये हमें उस दिशा में ले जा रहा है। We are already set on the course towards our goal, to reach to that objective. We have set ourselves on that path. हम उस पथ पर चल पड़े हैं। हम उन लोगों से आगे निकल गए हैं जो इस मार्ग पर स्टेप इन भी नहीं कर चुके। एटलीस्ट हम उस ज्ञानार्जन के माध्यम से उस अज्ञानता से दूर हो रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं था कि हम अज्ञानी हैं। We did not know that there is something which we have to achieve. तो जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वह डिक्लेयर कर रहा है कि वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही ब्रह्म है। ये महावाक्य डिक्लेयर करता है कि जिसने भी स्वयं के अंदर वो ज्ञानोत्पत्ति कर ली, ज्ञानार्जन के माध्यम से वो उस गोल के पास पहुंच गया, जिसने वो अचीव किया, उसने ब्रह्म पा लिया, उसने ब्रह्म को अचीव कर लिया। और ब्रह्म क्या है यह भी समझने की जरूरत है। ब्रह्म कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है। ब्रह्म अखंड, अनंत, अभेद, अछेद, अनादि अनंत है। और ये ब्रह्म का परिचय जब हम उपनिषद पर अभी पहुंच रहे हैं तो आपका परिचय होगा उस ब्रह्म से। और जब आपका परिचय होगा उस ब्रह्म से, तब तो आप उस ब्रह्म को अचीव करने का प्रयत्न करेंगे। Which is the ultimate reality, which will dawn upon you and which will actually open your eyes. क्योंकि जिन आंखों को हम खोले हुए हैं, जिन नेत्रों को हम खोलकर संसार का दर्शन करते हैं, ये हमारी भौतिक नेत्र है। ये ज्ञान के नेत्र अभी नहीं खुले हैं। और ज्ञान के नेत्र जब खुलते हैं तब हमें ब्रह्म के दर्शन होते हैं। और ज्ञान के नेत्र मात्र ज्ञानार्जन से खुल रहे हैं और ज्ञानोत्पत्ति से प्रज्ञान उत्पन्न हो और प्रज्ञान के पश्चात ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद जिस लक्षण वाक्य की घोषणा करता है वह कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, वही
ultimate reality, ultimate knowledge, that conscience which transcends all boundaries, that conscience, when awakened, is Brahma. Now, why it is called Lakshana Vakya? It is called Lakshana Vakya because it is introducing the characteristics of Brahma and the method to reach to that Brahma. उस सारे लक्षणों से आपको अवगत कराता है। जो वाक्य आपको ब्रह्म और ब्रह्म की प्राप्ति के लक्षणों से अवगत कराता है, इसलिए लक्षण वाक्य कहना। तो आज के इस सत्र के अंत में हम इस लक्षण वाक्य का भी उच्चारण करें। इसके पश्चात दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद का छांदयोग उपनिषद, सामवेद में छांदयोग उपनिषद आता है। बड़ा भारी उपनिषद है, बहुत बड़ा उपनिषद है। वह उपनिषद जिस वाक्य की घोषणा करता है उसको कैटेगराइज किया गया है उपदेश वाक्य। पहला ऐतरेय उपनिषद जिस वाक्य की घोषणा करता है, जिस महावाक्य की घोषणा करता है, उसे हम लक्षण वाक्य कहते हैं। और सामवेद का छांदयोग उपनिषद जो महावाक्य हमें देता है उसे हम उपदेश वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि जैसे गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है, गुरु अपने शिष्य को उपदेश के माध्यम से जिस ज्ञान से अवगत करा रहा है, ये महावाक्य वैसे चरित्र को लेकर आया है। और ये महावाक्य है तत्त्वम् असि। ये भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी क्योंकि ये महावाक्य है। तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि का अर्थ होता है तत् अर्थात ब्रह्म, वो जो सर्वश्रेष्ठ सत्य है। तुम अर्थात तुम स्वयं, आत्मा, जीवात्मा, तो परमात्मा तत्, त्वम अर्थात जीवात्मा, स्वयं आत्मा, असि अर्थात है, वह यह है। और जब गुरु अपने शिष्य को कह रहा है एक प्रश्न के उत्तर में कि हे गुरु, मैं कौन हूं, तो चूंकि गुरु उस शिष्य को बता रहा है कि तुम वह हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तो तुम अर्थात शिष्य अर्थात जीवात्मा वह है, ब्रह्म है, ब्रह्म हो। इसलिए इस वाक्य के लक्षणों के आधार पर इसे उपदेश वाक्य भी कहते हैं। ये छांदयोग उपनिषद सामवेद का जो पाठ है उसके अंतर्गत तत्त्वम् असि, वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम स्वयं वह ब्रह्म हो। सिर्फ
आवश्यकता है तो स्वयं को पहचानने की, स्वयं के उस विलक्षण प्रतिभा को जागृत करने, स्वयं को पहचानने के मार्ग में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को दूर करने, उस अनभिज्ञता से बाहर निकलने की और ये जानने की कि जो ब्रह्म है वह यही है। शो कि गुरु शिष्य को कह रहा है तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, कहीं और मत जाओ, कहीं और मत ढूंढो, वही अल्टीमेट सत्य है, इसके बाहर और कोई सत्य नहीं। अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी घोषणा है। हमारे इन शास्त्रों के माध्यम से ऋषियों मुनियों के शोध का निचोड़ आपके सामने इन महावाक्यों में आता है और शताब्दियों का शोध है। और इन शास्त्रों का लार्जर साइज जो शायद तमाम लोगों के लिए पूरा अध्ययन करना, उसे समझना, उसे आत्मसात करना संभव ना हो, तो कितनी खूबसूरती से उसे एक वाक्य में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत, यानी ये भी अपने आप में शोध का विषय है कि इतने बड़े बड़े शास्त्रों को इस छोटे से वाक्य में समाहित करके पूरे ज्ञान का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर देना। कहते हैं प्रिसिजन इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट। आप लॉन्गर चीजें तो बहुत सारी बता सकते हैं, पर प्रिसाइज करना बहुत कठिन होता है, निचोड़ देना बहुत कठिन होता है। और इतने बड़े शास्त्रों का निचोड़ दे देना एक छोटे से वाक्य में, ये अपने आप में कितना प्रयास लगा होगा उन ऋषियों का, मुनियों का, जिन्होंने पूरे पूरे ग्रंथ को पहले पढ़ा होगा, समझा होगा, उसका निचोड़, उसका मर्म समझा होगा और उस मर्म को निकालकर एक छोटे से वाक्य में समाहित किया। ये विलक्षणता कहीं देखने को मिलेगी नहीं। और इस विलक्षणता को समझिए, उस पर गर्व कीजिए। ये सनातन धर्म यूं ही नहीं, शताब्दियों से आज तक और आने वाली शताब्दियों तक यूं ही बना रहेगा, तो कुछ तो बात है ना। इतने आक्रांता आ गए, इतने तरह की विचारधाराओं का आक्रमण हो गया कि तो ये सत्य अडिग है, अटल है, क्योंकि इतना शोध कभी हुआ ही नहीं और ज्ञान इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर वो भाव उत्पन्न करता है, वो विचार उत्पन्न करता है जो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रभावित करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम मेरे इस भौतिक शरीर को मार सकते हो, मेरे विचार को कैसे मारो? वो विचार तो लार्जर सेक्शन को प्रभावित कर रहा है। यू कैन किल मी, माई फिजिकल बॉडी, बट यू कैन नॉट किल माई आइडिया। तो ये स्टेटमेंट कहां से महात्मा गांधी के पास आया? इन्हीं महावाक्यों से कि तुम हमारे शास्त्र जला सकते हो, तुम हमारी पांडुलिपियों को नष्ट कर सकते हो, किंतु इस निचोड़ को, ज्ञान के सूत्र को कैसे नष्ट करो? ये तो सनातन है, ये तो निरंतर है, ये तो अक्षुण्ण है,
अटल है, अचल है, इसे समाप्त करना संभव नहीं है। और इसीलिए शताब्दियों से ये ज्ञान चलता चला है। इट इज पर्कुलेटिंग डाउन फ्रॉम सेंचुरीज टू सेंचुरीज टू सेंचुरीज। आवर एंसेस्टर्स गेव इट टू देयर सक्सेसर्स and we are giving to our successors, and this process may go on. Nothing can spoil it, nothing can destroy it. You cannot destroy that knowledge. You can destroy those artifacts, those books, those papers on which that knowledge must have been written, or you cannot destroy that knowledge. और इसीलिए ये सभ्यता, सनातन सभ्यता है, प्रभावित कर रही है, अलग अलग सभ्यताओं को प्रभावित कर रही है। यहां पर आक्रांता के रूप में आई हुई सभ्यताएं इसमें मर्ज हो गई, बिकॉज इसमें जो जेनरोसिटी है, जो समाहित करने की क्षमता है, इस ज्ञान, इस फिलॉसफी में आइसोलेशन नहीं है। It gives you liberty, not binds you to a thought. That's the uniqueness of this wonderful philosophy. The uniqueness of the philosophy is that unlike all other thoughts of the world, which bind you to a thought, which gives you certain rituals to be practiced, otherwise you are not true follower of that thought. Here is a philosophy which liberates you, which gives you opportunity to explore, to question, to find out the truth, and keep questioning till you are satisfied. It does not stop you. It does not bind you. ये खूबसूरत है, ये विलक्षण है। ये थॉट कितना सुंदर है, जो आपसे स्वयं के शरीर से भी आपको लिबरेट कराने की प्रक्रिया बताता है कि इस दूसरे चीजों से तो छोड़ दो, स्वयं के शरीर से भी बाइंड मत हो जाओ, लिबरेट हो जाओ। मोक्ष का मार्ग प्रदत्त करता है और मुक्ति तक नहीं रुकता, मोक्ष तक पहुंचता। यानी ये सारा विश्व, ये सारा संसार, इससे बाइंड होना तो छोड़ ही दो, स्वयं से भी बाउंड मत हो जाओ। This is the depth which liberates you to an extent that it says nothing is true till you reach the Brahman. The Brahman is the ultimate reality. And where is that Brahman? क्योंकि प्रश्न तो स्वयं से पूछना है कि मैं कौन हूं। ये महावाक्य उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। जब गुरु से पूछा मैं कौन हूं गुरु जी, गुरु कह रहे हैं तत्त्वम असि, वही ब्रह्म तो तुम हो। आप सोचिए कितना बड़ा ग्लोरिफिकेशन है उस शिष्य का जो अज्ञानता से भरपूर है, अनभिज्ञ है। वो गुरु से पूरे विश्वास से पूछ रहा है, हे गुरु मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहां क्यों हूं, मैं कौन हूं। और यही बात तो नचिकेता पूछता है यम से, कठोपनिषद। यही तो केनोपनिषद में प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद में है। सारे उपनिषद, जब हम एक एक करके सारे उपनिषद पर चर्चा करेंगे तो आप स्तब्ध हो जाएंगे, गौरवान्वित हो जाएंगे कि ये विजडम हमारे पास थी और हम अनभिज्ञ थे। क्योंकि ये उस प्रश्न का उत्तर है जब आपने सिर्फ मन में विचार किया कि मैं कौन हूं। अपने पूरे जीवन काल में किसी भी क्षण में जब आपके मन में अकुलाहट उत्पन्न हुई, एक उद्वेलन हुआ
कि उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, मैं क्यों आया हूं इस धरती पर, मैं हूं कौन। जब इस तरह के लक्षण आपको समझ में आए तो ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद ने आपको उत्तर दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही तुम हो। प्रज्ञान, जब ये प्रश्न आप अपने स्वयं के आधार पर स्वयं को तृप्त नहीं कर पाए, गुरु से पूछा, प्रश्न वही है, मैं कौन हूं। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि, छांदयोग के माध्यम से सामवेद में उपदेश वाक्य कहा, तुम ही ब्रह्म हो। ये आत्मा और वो एक ही है। और आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, मांडूक्य उपनिषद, अथर्ववेद में मांडूक्य उपनिषद है जो हमको अनुसंधान वाक्य देता है। पहला वाक्य लक्षण वाक्य, दूसरा वाक्य उपदेश वाक्य और तीसरा वाक्य अनुसंधान वाक्य। Where now you are finally trying to find out the truth by yourself. आप रिसर्च करने लगे। पहले मन में अकुलाहट हुई, फिर गुरु से पूछा और फिर गुरु के द्वारा बताई हुई बात को आप शोध करने लगे। इसलिए इसे अनुसंधान वाक्य कहते हैं। यह मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। और यह घोषणा करता है, अयम आत्म ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म का अर्थ है कि ये आत्मा, आत्मा यानी मैं, अयम, और ब्रह्म एक ही है। अर्थात अनुसंधान करके पाया कि मेरा अस्तित्व ही ब्रह्म है। ये जो अस्तित्व है मेरा, यही तो ब्रह्म है। यह अनुसंधान का वाक्य है। अनुसंधान का परिणाम है कि जब आप स्वयं इस शोध का निचोड़ पा रहे हैं, अयम आत्म ब्रह्म, अरे यही आत्मा ब्रह्म है, मेरा अस्तित्व ही ब्रह्म है। और जब आप कह रहे हैं मेरा अस्तित्व ब्रह्म है, तो आप शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैं, मतलब क्या मेरा ये भौतिक शरीर, क्या मेरा ये कृत्रिम शरीर, कि क्या मेरा ये कारण शरीर, whether the physical body, whether the subtle body, or whether the casual body, what? and तब आप अनुसंधान कर रहे हैं। और अनुसंधान के बाद आप उस निचोड़ पर पहुंच रहे हैं, ये जो आत्म है, ये ब्रह्म का पार्ट है। मेरा जो अस्तित्व, अर्थात the energy running inside me is the part of the energy of that powerhouse, that supreme reality called Brahma. ये पहली बार हमको नॉन ड्युअलिटी बताता है। नॉन ड्युअलिटी अर्थात जब आप ये कहने लगते हैं अनुसंधान करके कि मेरा अस्तित्व ही ब्रह्म है, अर्थात देयर इज नो ड्यूअलिज्म, देयर इज नो टू एंटिटीज,
मेरा ही अस्तित्व ब्रह्म है। तो पहली बार आप नॉन ड्यूअलिज्म का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। There is no other entity which is ब्रह्म। मेरा अस्तित्व, मैं ही, मेरी एंटिटी ही ब्रह्म है। ये अनुसंधान किया आपने, ये शोध किया, इस निचोड़ पर पहुंचे, इस विजडम को आपने डिक्लेयर किया। अथर्ववेद का मांडूक्य उपनिषद ये बात कह रहा है, आपको समझा रहा है। और जब हम मांडूक्य उपनिषद पर आएंगे और एनलार्ज करेंगे इस पूरी फिलॉसफी को, आप हतप्रभ रह जाएंगे इस ज्ञान को देखकर, उसकी डेप्थ को देखकर। एंड यू विल रियलाइज what kind of a treasure we are sitting upon. And it is so unfortunate that we had forgotten about that treasure. And we are running across the globe to find out that treasure which is our own. That treasure which is never going to end. That treasure which you keep distributing and it will not end. There's no end to it. That wisdom. For the first time, that non-duality, Advaita, जिसे हम कहते हैं ना अद्वैत, अद्वैत से वर्ड निकला अद्वितीय, दूसरा कुछ नहीं। ये अयम आत्म ब्रह्म, मैं ही उस ब्रह्म का अस्तित्व। और फिर हमारा अगला वेद यजुर्वेद, और मैंने आपको बताया था पिछले सत्रों में, यजुर्वेद के दो पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद, और बहुत एनलार्ज्ड उपनिषद है, बहुत बड़ा उपनिषद, छांदोग्य की तरह इट्स अ ह्यूज उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक उपनिषद हमें अनुभव वाक्य देता है। अब आप इस बात को समझिए, सीक्वेंस को समझिए, हम अनुभव वाक्य तक आते हैं। अर्थात जब हम ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद पर थे, जो हमें लक्षण वाक्य दे रहा था, उस समय हमारे अंदर अकुलाहट थी। हम सिर्फ, हमें जो ज्ञान हुआ था वो इस बात का ज्ञान हुआ था कि हम अनभिज्ञ हैं। हमारा ज्ञान क्या था कि हम अज्ञानी हैं, इस बात का ज्ञान हो गया। ये लक्षण हमें दिखाई देने लगे। तो ज्ञान की चरण जैसे होते हैं, तो ये ज्ञान का चरण था कि हमें पता चला कि हम अज्ञानी हैं। ये लक्षण आए, और ये लक्षण आए तो उसका उत्तर आया, और उत्तर आया तो उसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करो और उच्चतम स्तर का ज्ञान प्राप्त करो, वही ब्रह्म है, अर्थात ज्ञानम ब्रह्म। उस बात को लेकर हम अपने गुरु के पास पहुंचे और फिर वही प्रश्न किया कि मैं कौन हूं। तो सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से गुरु ने उत्तर दिया, तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। गुरु के इस वाक्य ने हमें उद्वेलित किया, हमने अनुसंधान किया, क्योंकि गुरु का वो उपदेश वाक्य था। तो हमने अनुसंधान किया, शोध किया, उस ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो अथर्ववेद के मांडूक्य उपनिषद ने हमें अनुसंधान वाक्य दिया, अयम आत्म ब्रह्म, और हमने रियलाइज किया कि मेरा अस्तित्व ही तो ब्रह्म है। और जब हमने इस बात को रियलाइज कर लिया और फोकस किया, तब हम आ गए शुक्ल यजुर्वेद के बृहद आरण्यक उपनिषद पर, जिसने हमें उस
सेंसेशनल कॉन्शियंस which transcends all boundary का अनुभव करा दिया। We experienced that, और तब हमने ये डिक्लेयर किया, घोषणा की उस महावाक्य की जो कहता है, जो विश्व में किसी फिलॉसफी में कहीं नहीं है, जो बड़े गर्व से कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। And I challenge all of you and all those who want to take this challenge that there is no bigger philosophy than this, which declares that aham brahmasmi, मैं ही ब्रह्म हूं। इससे बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं, इससे बड़ा कोई शोध नहीं, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया, महावाक्य अर्थात महान वाक्य, ग्रेट सेंटेंस which gives you your true identity, which culminates all the search which you have been doing all your life, which reaches you to your goal, and that goal is you yourself. आपको, आपकी पूरी अकुलाहट, आपका पूरा शोध, आपका पूरा अनुसंधान, आपकी पूरी सर्च आपको आप तक जो पहुंचा दे। अरे विश्व में कहां भटक रहे हो, कहां घूम रहे हो, किस खोज में हो? मैं ही हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो अल्टीमेट गोल हूं, सत्य हूं। The sentence, the great sentence which brings Godhood to you is this महावाक्य, जहां Godhood आप पर ला दी, स्वयं पर लाकर बता दी कि तुम ही भगवान हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवत हो। रियलाइज तो करो, स्वयं को पहचानो तो सही, जागृत तो करो, अंधकार को मिटाओ, अनभिज्ञता को दूर करो। जिस दिन ज्ञान का वो प्रकाश फैलेगा, वो दीप्ति प्रज्वलित होगी, तुम स्वयं एक घोषणा करोगे अहम ब्रह्मास्मि। और जिन अवतार पुरुषों की हम पूजा करते हैं, ये अवतार पुरुष वही हैं जिन्होंने ये रियलाइजेशन कर लिया, जन्म लिया, मृत्यु हुई ऑर्डिनरी आदमियों की तरह। प्रत्येक मनुष्य का जन्म होता है, प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु। और आप देखिए कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिन्हें हम अवतार समझ रहे हैं, वो क्यों इतने विलक्षण हैं, वो क्यों हमसे भिन्न हैं? बिकॉज दे अचीव्ड दैट गॉडहुड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रुथ दैट अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। और जिसने अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर लिया, वो नंगे पैर धरती पर खड़ा होकर भी राम हो गया, और रथ में सवार युद्ध करने के लिए लंकापति रावण को जिसने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही। और मैंने आपको विभीषण गीता बताई थी, जहां विभीषण विचलित थे, राम से पूछ रहे थे कि विरथ होकर भी कैसे रावण से जीतेंगे? नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही बद जितब वीर बलवाना। हे नाथ, ना आपके पास रथ है, न पैरों में घाव है, और सामने रथी महारथी रावण है, कैसे जीतेंगे? और राम ने क्या जवाब दिया कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होए ते स्यंदन आना। जिससे विजय होती है वो रथ तो कुछ और है, और वो रथ मेरे चरित्र में है, मेरे अंदर है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं।
और इसलिए the person who's born like all of us, the person who departed like all of us, the person who suffered agony, pain, trauma like all of us, simply because he realized this Anubhav Vakya given by Brihadaranyaka Upanishad of Shukla Yajurved, I am Brahma. Nothing can stop me, nothing can defeat me. I am going to win. Please realize your potential. This is great. And that great sentence, that is why it's called Mahavakya or Vedavakya. और जैसा मैंने कहा कि इन 4 वेद वाक्यों के ऊपर जो इन सब का निचोड़ है, चारों वेद वाक्यों का भी निचोड़ है, जो पूरे वेद वेदांत का निचोड़ है, वो श्लोक है। वो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ये कितनी बड़ी फिलॉसफी है, इसको समझिए, रियलाइज। एम ओम जब आप कहते हैं अर्थात हे परम ब्रह्म, पूर्णमादः, तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो। You are complete in totality. Purnamidah. I am also complete in totality. मैं भी पूर्ण हूं। और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो जो बैलेंस बचेगा वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर भी जो खत्म ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जो निरंतर रहे, जो सनातन रहे, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रहे, वो सब पूर्ण है। कहीं कुछ अधूरा नहीं है, कहीं कुछ कम नहीं है, परिपूर्ण है। वह ब्रह्म परिपूर्ण है, यह जीवात्मा परिपूर्ण। आज के सत्र को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।